औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री स्टाइकोमेट्री ग्रेड 9। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं केमिकल फार्मूलाज ऑफ अ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। अच्छा बेटा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाले जितने भी शॉर्ट्स होते हैं वो आप ईज़िली देख सकें और अपने नोट्स तैयार कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी केमिकल फार्मूला फॉर बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरीज का लफ्ज़ सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि बाइनरी का लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल होता है। तो बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी कि ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसमें दो आयनिक एलिमेंट्स पाए जाए। यहाँ से बाइनरी स्टैंड फॉर टू। दो आयनिक कंपाउंड वाला कोई भी कंपाउंड है, जैसे हम लोग मोस्ट कॉमन हम लोग पढ़ते होते हैं NaCl। अब NaCl का जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो उसके लिए हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है। इन ऑर्डर टू राइट द फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटायन एंड एनायन एंड द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम। जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ कैटायन और नंबर ऑफ़ एनाइंस को मद्देनज़र रखना है और उनके ऊपर चार्ज कितना है। कैटायन से मुराद है कि पॉजिटिव चार्ज कितना है और एनाइन से मुराद है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है। फाइनली कंबाइन द टू आयंस टुगेदर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। और आखिर में उन दोनों को इकट्ठा कर दें ताकि हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन जाए। इफ़ यू नो द नेम ऑफ़ बाइनरी कंपाउंड, अगर आपको बाइनरी कंपाउंड का नाम पता है, यू कैन राइट केमिकल फार्मूला। आप उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। स्टार्ट बाय राइटिंग सिंबल ऑफ कैटायन विद इट्स चार्ज। जैसे मैंने आपको बताया है कि सोडियम है तो सोडियम का हमें पता है कि सोडियम पे हमारे पास +1 चार्ज होता है। देन राइट द सिंबल ऑफ एनाइन विद इट्स चार्ज। एनाइन से मुराद नेगेटिव चार्ज है, किस पे है तो नेगेटिव चार्ज भी हमें पता है कि क्लोरीन पे हमारे पास -1 चार्ज होता है। एंड फाइंड आउट हाउ मैनी ऑफ दीज आयंस आर नीडेड टू गिव एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। अब एक एक है तो हमारे लिए आसानी है कि हमें एक ही पॉजिटिव चार्ज को के असर को ख़त्म करने के लिए एक ही नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल राइट ऑन द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। अब इन्होंने हमें एग्जांपल दी है लिथियम ऑक्साइड की, जैसे हमने यहाँ सोडियम क्लोराइड की ली है तो इन्होंने हमें लिथियम ऑक्साइड की दी है एग्जाम्पल। सिंबल ऑफ लिथियम कैटायन विद इट्स सिंगल पॉजिटिव चार्ज Li पॉजिटिव, Li सिंबल है लिथियम का और द सिंबल ऑफ एनाइन O नेगेटिव। तो इसके लिए देखिए यहाँ बेटा आपको उन्होंने टेबल भी एक दिया है। इस टेबल की मदद से आप लोग आसानी के साथ किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें इन्होंने हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन में हमारे पास +1 चार्ज है क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में के फर्स्ट ग्रुप से है। हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अगर आप लोगों को याद हो पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल के ये देखिए हमारे पास फर्स्ट मेंबर हैं, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। और हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी ऊपर चार्ज होगा +1, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट करने के लिए। सेम हमारे पास होगा नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है हमारे पास बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सो ऑन। इसके ऊपर हमारे ऊपर चार्ज होगा +2। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इसके वैलेंसी को पूरा करने के लिए। ये हमारे पास सारी ट्रांजिशन मेटल्स आ जाएंगी। आगे हमारे पास ग्रुप 3 है, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, सो ऑन अगर आप चले जाएं तो इसकी वैलेंसी हमारे पास होती है +3। कार्बन हमारे पास 4 होते हैं तो उसके 4 ये ज़्यादातर कोवलेंट, ये जो हमारे पास है ये कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास बनाएंगे क्योंकि इनके 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब अगर हम लोग मूव करें राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो ये जो हमारे पास पहला ग्रुप है ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं और आपको पता है कि नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इनकी वैलेंसी नहीं हमने लिखनी क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ये हैलोजेंस मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इनकी वैलेंसी होगी -1। मोस्टली ये रिएक्ट करते हैं पहले ग्रुप के साथ, +1 और
-1, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम बनाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaCl की, हमने यहाँ पढ़ी है Na और Cl। अब ये +1 यहाँ चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। ऑक्सीजन का अगर हम लोग फैमिली को देखें सारे के, तो इसके ऊपर हमारे पास चार्ज होता है -2, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। सेम आगे आ जाएँ तो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली पे चार्ज होता है -3। आप लोगों ने यहाँ से याद रखने हैं। अगर आपको यहाँ से चार्जेस इनके याद हो गए, ग्रुप नंबर याद हो गए, तो आपको आयनिक कंपाउंड का फार्मूला बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग यहाँ इस ग्रुप की तरफ। यहाँ इन्होंने अगर हमें लिथियम ऑक्साइड की एग्जांपल दी है, लिथियम ऑक्साइड की, इसको मैं रेज कर देती हूँ ज़रा। हाँ जी, अब देखें यहाँ हमारे पास लिथियम पे कौन सा चार्ज है, +1, और ऑक्सीजन पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, -2। अब +1 और -2 है, तो हमने क्या करना है, क्रिस क्रॉस फार्मूले के तहत हम लोगों ने इनके चार्ज फार्मूले बनाने हैं। यहाँ हमने लिखा है जी +1 और यहाँ हमारे पास है -2। तो अब ये जो है ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, इसका चार्ज लिथियम का, और ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो हमारे पास लिथियम के साथ आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा Li2O। अब हम चेक करते हैं बुक में इन्होंने कैसे हमें एक्सप्लेन किया है। ये देखें, इन्होंने लिथियम के +1 चार्ज था, ऑक्सीजन पे -2 था। क्रिस क्रॉस फार्मूला यानी कि ऑक्सीजन का जो चार्ज नंबर है वो लिथियम के साथ आ जाएगा, और लिथियम का जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो Li2O हमारे पास बन गया। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने दिया है राइट ऑन द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, अब यहाँ से हम लोग टेबल से अगर हम लोग देखें तो एल्यूमिनियम हमारे पास है जी, ये देखें एल्यूमिनियम पे है हमारे पास -3 चार्ज, एल्यूमिनियम पे है हमारे पास +3 चार्ज सॉरी, और ऑक्सीजन हमारे पास है जी, किधर गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे हमारे पास है -2। अब हम लोग देखते हैं कि बुक वालों ने हमारे साथ क्रिस क्रॉस फार्मूले के तहत कैसे बनाया है। हाँ जी, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीजन के साथ आ गया, और ऑक्सीजन का -2 जो चार्ज था वो एल्यूमिनियम के साथ आ गया। सेम केस विद मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम पे हमारे पास +2 चार्ज है, वो नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा, और नाइट्रोजन का -3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ पास चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला मैग्नीशियम नाइट्रेट का। अच्छा जी, interesting information, the composition of all chemical products we use in our lives such as shampoo, perfume, soap and fertilizer are formed using stoichiometry calculation. Without stoichiometry the chemical industry does not exist. स्टाइकोमेट्री जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास केमिस्ट्री की जो बैकबोन है आप उसे कह सकते हैं स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री जब तक आप नहीं समझेंगे हमारे पास केमिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो केमिस्ट्री में जो केमिकल इंडस्ट्री है, तो केमिकल इंडस्ट्री में